बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को ज़ाइल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सुनाई गई सज़ा का तहरीरी फैसला, तफसीली फैसला जारी हो चुका है। 77 सफ़हात पर यह फैसला मुश्तमिल है और इमरान खान साहब को एक जानिब तो 10 साल कैद है, वहीं दूसरी जानिब 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा कल सुनाई गई है। टोटल इमरान खान साहब क्या 14 साल गुजारेंगे या 24 साल? इस हवाले से भी अहम तरीन डिटेल्स हैं, अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीवी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। वो अपना सामान लेकर अडियाला जेल गिरफ्तारी देने गई, लेकिन बुशरा बीवी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर बुशरा बीवी को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। बहुत से सवालात इसके बाद खड़े हो गए कि एक ऐसे वक्त पर जब पीटीआई और इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है, जब पीटीआई और इमरान खान को दबाना मकसूद है, तो ये रिलीफ बुशरा बीबी के लिए आखिर क्यों? एक ऐसे वक्त पे जब यास्मीन राशिद साहिबा की तरह 73 साला खातून जो है वो भी इस वक्त जेल की सहुबतें बर्दाश्त कर रही है, तो बुशरा बीबी के लिए ये सहूलत क्यों कर उन्हें प्रोवाइड की गई? ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने बहुत से लोगों को बहुत से सवालात करने पर मजबूर कर दिया। इस सब का भी ड्रॉप सीन हो चुका है। बहुत से सहाफ़ी इस वक्त एक नैरेटिव बना रहे हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान की दरख्वास्त पर बेसिकली उनके कहने पर उन्हें यह रिलीफ दिया गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत क्या है वो भी हमने निकलवाई है। पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और पीटीआई ने किस तरह से जेल फतह कर ली है और पीटीआई के अंदर इस वक्त लोग भी अहम तरीन शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा, जबकि दूसरी जानिब हमारा दोस्त, हमारा भाई बाजवड़ से रेहान ज़ेब खान, नौजवान, इंतहाई बेहतरीन सियासतदान, इंतहाई बेहतरीन इंसान, उसे जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके कत्ल के बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और उसके कत्ल के बाद एक पीटीआई के ऊपर ही इसके इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। इस मामले का भी ड्रॉप सीन हुआ है। हकीकत क्या है उसे भी आपके सामने रखते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको पता है कि कल इलेक्शन कमीशन में एक इजलास हुआ और वो था बैलेट पेपर्स की छपाई के हवाले से। बैलेट पेपर्स की छपाई जो है वो तातुल का शिकार हो रही थी और बहुत से ऐसे हलके हैं जहां पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और फिर हाई कोर्ट और फिर दोबारा आपको पता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जैसे चौधरी परवेज इलाई को, शौकत बसरा को, सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, तो वो बैलेट पेपर्स जो ऑलरेडी छपाई के मराहिल में थे वो तो रोक दिए गए उन हलकों के। अब इलेक्शन कमीशन में एक कल रात को इजलास हुआ और उस इजलास में यही फैसला हुआ कि इलेक्शन अपनी डेट पर होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि जिन हलकों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई करनी है वो जल्द अज जल्द की जाए, लेकिन वहां पर भी डिले आ सकता है। उसके साथ साथ ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है वो ये है कि रोजाना की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। या तो रहनुमाओं को, सियासतदानों को, कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, शहादतों की तलात हैं, धमाकों की तलात हैं। अभी बल्कि कुछ देर पहले इस वीडियो के बनाने से एक क्वेटा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर एक और धमाके की इतला आई है। उसमें बताया ये जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां पर भी एक ब्लास्ट हुआ है। अब आज जो इलेक्शन कमीशन में इजलास है 3 बजे, इस इजलास पर पूरी कौम की नजरें हैं, क्योंकि ये इजलास अमन अमान की सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन में है। इसमें आपके वजीर दाखिला, इसमें सेक्रेटरी दाखिला, इसमें दोनों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, इसमें दोनों सूबों के जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, आईजी हैं, इसके साथ ही साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान की, उनके नुमाइंदे भी होंगे। और इसकी वजह से कुछ सवालात हैं जो कि इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर हैं, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र इन दोनों सूबों में। कल पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की जो फौज है, उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी हुई थी। वो स्टेटमेंट थी कि हम इलेक्शंस के इनेकाद के अंदर सियासी सरगर्मियों की आड़ में एक तो शिद्दत पसंदी की और शर पसंदी की इजाज़त नहीं देंगे, इसके अलावा आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की पाबंद होगी पाकिस्तान की मिलिट्री। और वो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट बड़ी अहम है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत आज क्या आती हैं इलेक्शन के हवाले से, और 8 फरवरी की डेट पंजाब और सिंध के अंदर तो अभी भी आप ये कह सकते हैं कि इंतखाबात होने ही हैं, लेकिन पंजाब और सिंध के अलावा केपी और बलूचिस्तान में क्या इंतखाबात डिले होते हैं, या फिर सर्टन एरियाज़ जहाँ पर दहशतगर्दी के ख़तरात ज़्यादा हैं वहाँ पर डिले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसके ऊपर नज़र है इस वक्त कौम की, और पूरी कौम इंतज़ार करेगी कि आखिर फ़ैसला होता क्या है। अच्छा नाज़रीन इकराम, वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन इसके बावजूद PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन्हें ये ख़ास हिदायत की गई है कि आपने कहीं पर भी ये नहीं लिखना कि PTI का उम्मीदवार यहाँ से लीड कर रहा है या यहाँ पर PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। इस हवाले से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत वाज़ेह डायरेक्शंस दे दी गई हैं, और ये भी कहा गया है कि आपने जो सर्वेस करवाने हैं उनमें भी अगर कोई ऊपर आ भी रहा है तो आपने उसके अंदर लिखना है आज़ाद उम्मीदवार टॉप पे है, नून लीग सेकंड पे है, और अगर ये जब जीत जाते हैं उस वक्त भी आपने ये बात मेंशन नहीं करनी। अब इस सब के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार जो की हैसियत से जो उतरे हैं मैदान में, लेकिन वो PTI के हिमायत याफ्ता हैं, और ये सबको पता है कि वो PTI के कैंडिडेट्स हैं, और ये लिखा जा सकता है PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को ये सब लिखने की इजाज़त जो है नहीं है। मीडिया के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब है, और सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है इस वक्त, लेकिन इस सब के अंदर PTI के उम्मीदवारों के ऊपर पाबंदियाँ भी हैं। रोज़ाना किसी न किसी उम्मीदवार के उठाए जाने की खबर आ जाती है, गिरफ्तारी की खबर आ जाती है। इस सब के बावजूद PTI लीड कर रही है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि पोस्टल बैलेट जो होता है, बेसिकली आपके जो सरकारी अफसरान जो मुख्तलिफ एरियाज़ में ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके भी बैलेट्स इसी तरह से जाते हैं, और फिर ये पहले हो जाते हैं। इसी तरह से आपके जो इंतखाबात हैं जिनमें आपके जो जेलें हैं, आपकी जेलों से भी बेसिकली पहले ही वोटिंग करवा ली जाती है। अब मैं आपको अगर सिर्फ अटक जेल के इलेक्शंस के रिजल्ट जो हैं वो बताऊं तो तहरीक इंसाफ ने जिस मार्जिन से मैदान मारा है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आप ज़रा दिल थाम के ये सुनिएगा। 945 वोट मिले हैं PTI के मेजर ताहिर सादिक को, 935 वोट मिले हैं जाज बुखारी को, ये भी PTI से हैं। PTI के दोनों कैंडिडेट्स को 945 और 935। अब ज़रा बाकी उम्मीदवारों के वोट सुनिएगा। 40 वोट शेख आफ्ताब नून लीग, 38 वोट हमीद नून लीग, और 10 वोट तहरीक लब्बैक, 13 वोट पीपल्स पार्टी, और 3 वोट जो हैं वो किताब को मिले हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, कि मार्जिन का अंदाज़ा लगा लें आप अटक जेल के अंदर जो हुआ है इस वक्त उससे, कि नून लीग को 40 वोट, 35 वोट, 38 वोट, और PTI को कितने वोट मिल रहे हैं? 945, 935 वोट। इस बात से आप अगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी लीड से जीतेगी, और इस वक्त जो लोग परेशान हैं PTI की मकबूलियत से, वो बिल्कुल ठीक परेशान है। उनका परेशान होना बनता भी है, उनकी रातों की नींद जो है वो हराम होना बनता है। और इस वक्त PTI के अंदर लोग शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। हर हल्के के अंदर हमें खबर मिल रही है कि जो वहाँ का पावरफुल बड़ा ग्रुप है, जो वहाँ की पावरफुल लॉबी है, या फिर पावरफुल पॉलिटिकल खानदान है, वो PTI के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में उतरने वाले कैंडिडेट की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। हर जगह पर PTI जो है वो मुकम्मल तौर पर लीड कर रही है। PTI का इस वक्त कोई मुकाबला जो है वो नहीं है, और यही चीज़ है जो इस वक्त मुल्क के ताकतवरों को, अरबाब इख्तियार को परेशान किए हुए है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, रेहान ज़ेब खान के हवाले से बात कर लेते हैं। और रेहान ज़ेब खान जो हैं ये बेसिकली PTI के साथ ताल्लुक़ रखते थे, और PTI के और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर आखिरी दम तक डटे हुए थे। इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया। PTI की टिकटिंग की तकसीम का पहले ही आपको पता है कि वो किस तरह से दी गई है, टिकट इन्हें नहीं दी गई थी, और ये आज़ाद हैसियत में वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, ये विड्रॉ नहीं हुए थे। अब इस चीज़ को इन्होंने इस्तेमाल किया बहुत से लोगों ने, और PTI के जो वहाँ पर मकामी कैंडिडेट हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए, और ये सारे के सारे इल्ज़ामात किन की तरफ से लग रहे थे, और इसका धारा भी PTI की तरफ मोड़ा जा रहा था कि गालिबन रेहान ज़ेब जो है उनके हवाले से जो कुछ भी हुआ है उसमें PTI मुलव्वस है। अब आप ये भी देख लें कि जियो न्यूज़ तक पे ये खबर चल रही है कि बाजवड़ में NA8 के आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के बेईमाना कत्ल पर हक़ाइक़ सामने आ गए। मकतूल रेहान ज़ेब PTI के हामी थे, लेकिन PTI का टिकट ना मिलने पर उन्होंने टिकटों की तकसीम पर सोशल मीडिया पर सवालात उठाए थे। PTI NA8 में कौमी असम्बली का पार्टी टिकट गुल ज़फ़र खान को, जबकि PK22 का टिकट गुलदाद खान को दिया गया। रेहान ज़ेब बतौर आज़ाद उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। इन्होंने 12 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन का इंकशाफ किया, जिसके बाद से उन पर चंद रोज़ से तहरीक इंसाफ से मुंसलिक ट्रोल अकाउंट से तनकीद की जा रही थी। अब ये जो चीज़ है
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये नाज़रीन कराम, सियासी इख्तलाफात होते हैं, सब कुछ होता है। मिनिस्टर सैफ साहब ने भी अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि रेहान ज़ेब को पार्टी टिकट ना जारी होने पर मुखालिफिन अपनी सियासत ना चमकाएं। रात को जब रेहान ज़ेब के घर के हमने पता किया तो वहाँ पर उनके हुजरे में गुल ज़ेब भी थे और ये जो बाकी कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें गुल ज़फ़र खान है और गुलदाद खान है, वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे। और रेहान ज़ेब के कत्ल के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि मुबैना तौर पर दाइश जो है, IS जो है दहशतगर्द तंजीम, उसने जिम्मेदारी कबूल की है रेहान ज़ेब के इस बेईमाना कत्ल की। रेहान ज़ेब का इंशाल्लाह खून तो रायगा नहीं जाएगा, लेकिन ये एक डेवलपमेंट थी कि इसमें किस तरह से सियासत चमकाई जा रही है, जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रात गए बनी गाला मुंतकिल हुई। इमरान खान साहब की रिहाइश गाह जो है बनी गाला, बड़ी रिहाइश गाह, उसमें खान साहब का दफ्तर भी है। तो उसमें बेसिकली जिस चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद के अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए इमरान खान साहब की रिहाइश गाह को सब जेल करार दिया, उस रिहाइश गाह का जो मालिक है वो अभी भी अडियाला जेल में है, लेकिन उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो कि खंदा पेशानी से, बहादुरी से अडियाला जेल खुद चल कर गई, अपना सामान लेकर गई, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया और उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया। उसके बाद फिर वहाँ से वीडियो भी आई कि अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वो भी बनी गाला रिहाइश गाह गई इमरान खान साहब की, और वहाँ पर उन्हें जाने की इजाज़त भी दे दी गई। वो बड़ी रिहाइश गाह खान साहब की खान हाउस जो है मोड़ा नूर बनी गाला इस्लामाबाद, उसमें जो रेजिडेंशियल कंपाउंड है, जो रिहायशी एरिया है, उसे बेसिकली सब जेल करार दिया गया है। यानी बुशरा बीबी उसी के अंदर कन्फाइंड होंगी, पूरे उस घर के अंदर भी, क्योंकि उसमें जॉगिंग ट्रैक भी है, खुली जगह है, मज़ाफ़ात में है तो खुली जगह है, तो वहाँ पर बेसिकली पूरा घर नहीं, पूरा एरिया जो खान हाउस है वो नहीं, बल्कि उसका रेजिडेंशियल कंपाउंड जो है वो बेसिकली सब जेल करार दिया गया है। अब इसके अंदर एक प्रोपेगेंडा तो ये भी किया जा रहा था कि जी इमरान खान के लिए रिलीफ इमरान खान ने मांग लिया, अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो रिपोर्टर्स इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है, उन्होंने बताया कि ये ना दरखास्त, और अगर होती तो ये उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखी जाती, उस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया। तो बेसिकली उस नोटिफिकेशन जिसके तहत बुशरा बीबी का ये घर में वो मुंतकिल हुई है, उसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि दरखास्त पर ये सब किया गया। अब यहाँ पर एक खबर ये भी है कि शायद खान साहब को भी आइंदा आने वाले दिनों में इसी सब जेल के अंदर भेज दिया जाए, क्योंकि अडियाला जेल 2-3 दिन पहले एक कॉल भी आई थी धमकी आमेज, जिसमें अडियाला जेल पर दहशतगर्दी के हमले का खतरा था। और जाहिर बात है कोई भी इमरान खान साहब की अगर अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ होता है तो वो वजन कोई भी बर्दाश्त शायद ना कर सके। इसे इस एंगल से भी देखा जा रहा है, इस रुख से भी देखा जा रहा है इस खबर को। लेकिन इसमें जो अलार्मिंग चीज़ है वो यही है कि जो अहम चीज़ है वो ये है कि बुशरा बीबी ने ये दरखास्त नहीं की, ये इनका अपना डिसीजन था। अब इन्होंने किस खतरे के पेश नज़र या क्या सोच के बुशरा बीबी को उनके घर शिफ्ट किया और ये रिलीफ दिया है, और इसमें आपकी अपनी राय भी नहीं होती। मतलब अगर मैं सज़ा याफ्ता मुजरिम हूँ, मुझे स्टेट कहीं पर भी मेरे घर में भी रखने का फैसला करती है तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सज़ा याफ्ता मुजरिम हूँ, चॉइस तो है नहीं। तो स्टेट आपको कहीं पर भी रख सकता है। स्टेट आपके घर को अगर सब जेल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से बना रहा है तो आपके अपने हाथ में कुछ नहीं है कि आप कहें कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं तो अडियाला में रहना चाहता हूँ। तो ये स्टेट का फैसला है। इसे इस तरह का नैरेटिव ना बनाने की कोशिश की जाए कि जी ये कोई गालिबन इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो है उनके लिए कोई खान साहब ने रिलीफ ले लिया। रिलीफ लेना होता तो खान के पास हज़ार और तरीके नहीं थे रिलीफ लेने के। रिलीफ लेना होता तो बुशरा बीबी चल के खुद अपना सामान लेके अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में ना जाती और वहाँ पे बैठी रही वो कि मुझे अरेस्ट करो। अगलों ने इंतजार किया, अगलों ने ये ऑर्डर जारी करके बुशरा बीबी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया कि आप बनी गाला जाएँ। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। और इमरान खान साहब जो है उनकी सज़ा के हवाले से भी ये चीज़ सामने आ रही है कि 14 साल के बजाय इमरान खान साहब जो है उन्हें 24 साल की सज़ा जो है टोटल बेसिकली होगी, क्योंकि एक केस में 10 और दूसरे में 14, और दोनों सज़ाएं एक साथ नहीं हो सकती। अलबत्ता ये दोनों सज़ाएं उड़ जानी है तो ज़्यादा खदशात नहीं है, अलबत्ता वक्त ज़्यादा होगी। मैं अगले वीलॉग में इस हवाले से बहुत तफसीली डिटेल्स जो है और साइफर केस के तफसीली फैसले के ऊपर भी उसका पूरा एक पोस्टमार्टम हम आपके सामने करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।